गाइस, गुड आफ्टरनून। बिकॉज अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 1 मिनट में देख के बताती हूँ, हाँ 3 बजने वाले हैं। सो आज वीडियो थोड़ा लेट है और कुछ यूट्यूब देख रही थी जो कि आजकल लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट चल रहा है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा वीडियोस देख रही थी। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग लाल सिंह चड्ढा को देख रहे हैं या बायकॉट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास एक कॉल आता है। अब हालांकि मैं इन ऐसे कॉल से मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, इन सब चीज़ों पर मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। कॉल्स आते रहे हैं तो मैं हमेशा एक्टिव रही हूँ, लेकिन कल ये जो कॉल आया था, कल ये बिल्कुल माइंडसेट करके उन लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझे बोलते हैं कि जो सामने वाला जो मुझे कॉल कर रहा था वो कहता है कि हेलो, मुझे नहीं पहचाना क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो उन्होंने मुझे मेरे जीजा जी बनकर कॉल किया। अब आप लोग कहोगे कि तुम अपनी जीजा जी को पहचानती हो, नहीं पहचानती हो। तो मैंने बोला ना फ्रेंड्स कि अपन कभी कभी उस जोन में नहीं होते हैं। अब उसने जिस तरीके से मेरे साथ बात की, वो एक साइकोलॉजिकल एक इस तरीके का वहाँ पर मेरा माइंड चला गया कि मैंने अपने आप उस चीज़ को कन्विंस किया, कि उस चीज़ को कन्वे किया कि अच्छा आप इनके हस्बैंड बोल रहे हैं। तो उसने भी सामने से बोल दिया हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कल मेरे अकाउंट से आने के बाद मेरे अकाउंट से कल पैसे जाते जाते बच गए और मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये मैं इतनी देर भी बात कैसे कर गई उस इंसान से, जिसको मैंने ये मान लिया कि वो मेरे जिया जी हैं और वो मेरे से बात कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं किसी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे डलवा रहा हूँ और आपके पास जब अकाउंट में आ जाए तो आप मुझे इसको ट्रांसफ़र कर देना। इतना होने के बाद जब वहाँ पर उसने मुझे कहा कि आप इसको सेव करो, मैं आपको यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप देख लेना। जब उसने कहा कि मुझे पे करो, तो पहले तो उसने एक मुझे लिंक भेजा फ़ोनपे पे और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप इसको पे करो। तो जब वो पे का ऑप्शन आया ना फ्रेंड्स, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि जो मेरे पास कॉल आया ना तो वो मेरी जीजा जी का है नंबर। पहली बात तो वो सेव नहीं था मेरे अकाउंट पे। दूसरी चीज़ कि जब वो पे के ऑप्शन तक आया और उसके बगल में जब मेरा अकाउंट आया, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैंने पे किया तो ये मेरे अकाउंट से कटेगा। सो एकदम से सडनली सब कुछ क्लिक हुआ और मैंने फ़ोन काटा। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो जाता जो कि मैंने अभी तक लोगों से सुना था और मैं उनको ज्ञान देती थी कि आप को जब ऐसे कॉल आते हैं तो आप सडनली कॉल काट दो, ब्लॉक करो, कंप्लेन करो। अब जब मैंने इस नंबर का कंप्लेन भी किया है फ्रेंड्स, तो वो मुझसे सामने वाले मुझसे ही बोलते हैं कि ऐसे कॉल्स के कंप्लेन नहीं होते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के कॉल्स होते हैं जिस पर आप कॉल करोगे तो वो दोबारा वो रिंग तक नहीं जाती है, ठीक है। मतलब वो बिज़ी तक नहीं बताते हैं, रिंग तक नहीं जाती है, वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। तो आप फ्रेंड मुझे ये आप लोगों को बताने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप लोग भी ऐसे फर्जी कॉल से आप अपने आप को बचाएं। मेरे साथ कल हो सकता था कि मेरे अकाउंट से काफ़ी पैसे कट जाते। मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है, मेरे कई जो ऐसे फ्रेंड्स हैं, कई ऐसे जानने वाले हैं, उनके साथ ऐसा हो चुका है और मैंने लोगों को बहुत मतलब उन लोगों को मैंने समझाया है, लेकिन कल मेरे साथ होते होते बच गया। मैं लास्ट स्टेज तक पहुंच गई थी जहां पर मैं उसको पे कर देती, लेकिन जैसे ही वो तो अच्छा हुआ टचवुड कि मैं यूट्यूब वगैरह देखती रहती हूँ, उसमें ये इन सारी चीज़ों के बारे में बताता रहता है, तो मैं बच गई। और मुझे बस आप लोगों से शेयर करना था, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि इसका हम मतलब इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। कंप्लेन के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम कंप्लेन कर सकें, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप दोबारा उस पर कॉल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कॉल लगते ही नहीं है। सो मुझे बस आप लोगों से शेयर करना था, तो मैंने वो किया आप लोगों से। और आज मैं आपको अपनी वैनिटी दिखाती हूँ कि वैनिटी मेरी भी कैसी है, और फिर मैं आप लोगों को उन सारे प्रोडक्ट को भी दिखाऊंगी जो मेरे पास रखे हुए हैं और आने वाली ब्लॉग करती हूँ। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं अपनी वैनिटी दिखाती हूँ। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी वैनिटी। इस पे आप सामान देखिए, कुछ इस तरीके से मैं अपने ब्राइडल्स मेकअप के लिए इस तरीके से मैं ऑलरेडी पहले से ही ये फ्लावर्स, ये कुछ इस तरीके के फ्लावर्स और कुछ बिंदियाँ,
मैं इस तरीके से रखती हूँ। और कभी कभी मुझे इस तरीके के क्लचर्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं इसे भी अपने वैनिटी पे रखती हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे फ्लावर निकाल के दिखा देती हूँ कि आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। देखिए ये ऐसे होते हैं, बस हम जूड़ा बनाते हैं और हम इसे लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। और ये वैनिटी का एक पार्ट है, और इस तरफ भी वैनिटी के काफ़ी कुछ, जहाँ पर हम ये स्पेस जो होता है, अब देखिए ये जो स्पेस होता है यहाँ पे हम सारे ब्रशेस वगैरह रख लेते हैं जब हम वैनिटी भी पूरे तरीके से तैयार करते हैं, वरना हम इस पूरे ब्रश को उसके अंदर रखते हैं। तो एक ये है इस वैनिटी में इस तरीके का। अब देखिए यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज के बॉक्स हैं जो कि इसमें रखे हुए हैं, कुछ पेन्स हैं, आप देखिए आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की ज्वेलरीज हैं जो हमारी तरफ से अगर क्लाइंट को पहनना होता है तो वो भी पहन लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से सिंपल एंड सोबर ज्वेलरी है। कुछ इस तरीके से ये मांग टीका है इसका। तो मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमारे पास भी कुछ ऐसे हम छोटे मोटे रखते हैं सामान, ताकि अगर हम ब्राइडल मेकअप करने जा रहे हैं तो हम मैं इसके फिर चार्ज नहीं देती हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहती हूँ कि चलो ठीक है भाई, मेरी ब्राइड या मेरा जो जिसका भी मैं मेकअप कर रही हूँ वो मतलब प्रिटी दिखना चाहिए। तो ये कुछ मैं अपने पास एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ। हालांकि मैं वो ये चीज़ बताती नहीं हूँ कि मैं अपने साथ आपको ये चीज़ अप्लाई करूँगी, लेकिन जब मैं काम करने जाती हूँ और एज अ मेकअप आर्टिस्ट और क्लाइंट की खुशी के लिए मैं ये सब चीज़ें उनको प्रोड्यूस करती हूँ। बाद में मैं ले जरूर लेती हूँ क्योंकि मुझे इनका काम हमेशा रहता है। इस तरीके से देखिए ये बनियाँ हैं यहाँ बड़ी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी वैनिटी भी थोड़ी अस्त व्यस्त है। तो ये देखिए ये वैनिटी के पार्ट्स होते हैं जिसमें हम चीज़ों को इस तरीके से ऐसे रख के उसके अंदर पार्टीशन बनाकर हम सामान रखते हैं। और ये मेरा मेकअप किट है, ये आई शेडो पैलेट, ये आप देख सकते हो इस तरीके का है ये है। और मैं और भी चीज़ दिखाती हूँ आपको, जैसे कि एक छोटा सा इसमें सारे पेन्स हैं। आप देखो इसमें सारे पेन्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं, क्योंकि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। इसको मैं इस पे ही रख देती हूँ और फिर जब काम करना होता है जस्ट मैंने इसको इस तरीके से मैं इसको खोल लेती हूँ। एक मिनट, मैं इसको खोल लेती हूँ और बस यहाँ से फटाफट पेन निकाला और हो जाता है काम। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं इस तरीके से काम कर लेती हूँ अपने। चलिए इसको बाद में बंद करूँगी और दिखाती हूँ। जैसे कि आप देखो ये क्रायोन का है, ठीक है, एंड ये एक हाइलाइटर है, ठीक है, ये एक हाइलाइटर है। और आपने इसको तो देखा होगा मेकअप फॉरएवर का, ये फॉरएवर 52 का ये है पैलेट। इसमें ये कंसीलर पैलेट है फ्रेंड्स, इसमें आपको हर तरीके के कंसीलर मिल जाएंगे, ये देखिए। और ये इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है। इससे अगर मैंने कभी कभी तो सिर्फ इससे ही मेकअप किया है, इसके ऊपर मैंने फिर कुछ नहीं लगाया है। और इतने सुंदर इसके कलर्स हैं, आपकी चेहरे में जितने भी ब्लैमिश होते हैं, जो भी दाग धब्बे होते हैं, बहुत अच्छे से ये कवर करता है। थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है बट बेस्ट है ये। अगर आपको अपने मेकअप के लिए कोई चीज़ ख़रीदना हो तो मैं कहती हूँ आप इसको एक बार ले लीजिए, आप किसी और चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। दिस इज़ बेस्ट, ओके। तो ये भी बहुत अच्छा है। और मैं अपने किसी भी मेकअप में मैं इसको बहुत मैं अपने मेकअप में लोगों को मैं अच्छे से अच्छा मेकअप चीज़ मैं अप्लाई करती हूँ। तो ये है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कुछ लिपस्टिक के शेड्स दिखाती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास लिपस्टिक के शेड्स बहुत सारे हैं जो कि अभी इस पे नहीं है, लेकिन ये है, जैसे कि देखिए ये शुगर की हैं, ऐसे इसके 3-4 शेड्स हैं। तो ये मैंने थोड़ा अलग से रखा हुआ है। और ये मैटमी का है, मैट का लिपस्टिक है ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे लिपस्टिक हैं जो कि अभी इस वैनिटी पे नहीं है, वो अलग से हैं, क्योंकि मुझे भी डेली यूज़ करना होता है तो मैं भी यूज़ करती हूँ। एंड अब देखिए ये कुछ इस तरीके के वो है मस्कारा है, तो ये भी है मेरे पास। अब मैं आपको फाउंडेशन दिखाती हूँ। देखिए ये एक फाउंडेशन है मेरे पास, ये एक फाउंडेशन है मेरे पास, ये सुपर स्प्रे का है, ठीक है।
बहुत ही मतलब मुझे ये बहुत पसंद है, आप भी इसे ले सकते हैं, ठीक है। और मेबलिन का है ये, और ये रोज़ वाटर है, हर्बल रोज़ वाटर है, आप इसको ज़रूर लें, ये बहुत ही बेस्ट है। एंड मेरे पास एक ये भी था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। ये मेरे पास मेकअप फिक्सर है स्विच ब्यूटी का, ये बेस्ट है, मैं इसको भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैं अपने वैनिटी में फ्रेंड्स में इस तरीके का स्प्रे बॉटल रखती हूँ। ये पानी है, मेरा एक गुलाब जल का बॉटल ख़त्म हुआ था तो मैंने ये दूसरा ले लिया था, बट इस पर पानी है तो इसकी भी ज़रूरत मुझे पड़ती है, तो मैं यहाँ इसको इस तरीके से रख लेती हूँ। अब देखिए इस तरीके से मेरे पास ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, लैक्मे का है। अगर आपको किसी और कंपनी का लेना है तो आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये कुछ ब्रशेज़ हैं जिसको मैं अप्लाई करती हूँ इन सारे ब्रशों से। तो ये मैंने पहली बार जब मेकअप के लिए मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल किया था तो मैंने ब्रश ये लिया था। हालांकि मैं ज़्यादा ब्रश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ मेकअप के लिए, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से ही अप्लाई करूँ, और मुझे सिर्फ ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है ब्रश में, तो मैं उसका यूज़ करती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या है मेरे पास। अब ये देखिए, ये काजल है शुगर फ्री का, और ये वाइट काजल है। ये वाइट काजल किसका है? स्विस ब्यूटी का, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ काजल पेंसिल्स हैं, एंड जैसे कि ये मेरे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। ये आपको मैंने दिखा दिया क्या, ये प्राइमर है, ये शुगर का प्राइमर है, देखिए आप भी इसे ले सकते हैं, ओके। जिनकी ड्राई स्किन है, आप अगर विंटर में मेकअप कर रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और शुगर का प्राइमर के अलावा और भी बहुत सारे प्राइमर होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसको देखिए, ये जो है ये स्विस ब्यूटी का आईलाइनर भी है, और आप इससे अपने आईलैशेस को भी चिपका सकते हैं, ओके। इससे आपके आईलैशेस इतने बढ़िया तरीके से चिपकती हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। ये लिप लाइनर है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लिपस्टिक भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप अपने लिप लाइनर को भी आकार दे सकते हैं। इसके बाद मैं पॉप दिखाती हूँ आपको। ये पॉप है शुगर का, ये देखिए ये शुगर का पॉप है। जिनको आईलाइनर लगाना है, जिनको लाइनर लगाना है और बिल्कुल एकदम फाइन लाइनर लगाना है, तो देखिए इस तरीके से है ये, इसकी आप इसकी टिप देखिए, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एक मिनट मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँ, ठीक है। ये इस तरीके से है। एंड ये कुछ कलर करेक्शन के लिए मैंने पहली बार लिया था, तो अब मैं इनका नहीं यूज़ करती हूँ। हालांकि ये है अभी न्यू है, इसका भी मैं अभी यूज़ कर सकती हूँ, और ये सभी को पता है ये बेस्ट है। मैं इसका भी आपको एक वीडियो बना के दिखाने वाली हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। मैं इसका आपको वीडियो बना के बताऊँगी कि ये क्यों ज़रूरी है। मैं आपको एक और ट्रांसल्यूशन पाउडर आपको दिखा रही हूँ। ये PCA का है, बहुत ही बेस्ट है। ये मैंने छोटा सा मंगाया था सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तो ये अब मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो मैं इसका बड़ा वाला डब्बा ही मंगाऊंगी। जब मैं मंगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बड़ा पैक दिखाऊंगी मैं आपको। और क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो अभी तो मेरे मेकअप किट में यही है, तो ये सारी ही चीज़ें हैं। अब जैसे ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इसका भी इस्तेमाल मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं कैसे इसका इस्तेमाल करती हूँ, और इससे मैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मेकअप के थ्रू, मतलब जब मैं मेकअप करने जाती हूँ तो बहुत कुछ इससे इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो मैं आपको ये भी दिखाऊँगी। एंड क्या दिखाऊँ मैं आपको, एंड दिस इज़ हाइलाइटर। जब आपको हाईलाइट करना होता है तो आप इससे हाइलाइटर भी कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट। तो इतना कुछ है अभी वैनिटी में, तो मैं आपको एक बार वैनिटी को और अच्छे से दिखाऊंगी अपनी, कि आप कैसे अपने वैनिटी में क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और मेरे ख्याल से जो नॉर्मली लोग मेकअप करते हैं उनके लिए इतना कुछ करना ज़रूरी नहीं है। आप वो सारी चीज़ें, आपको इतनी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मेकअप आर्टिस्ट है तो हम रखते हैं। सो ये रही मेरी वैनिटी, मैंने आपको दिखा दिया है, और मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।